चाहिए। बहुत समझाया, वह नहीं माना। भगवान एक वृक्ष पर चढ़े और सीधे यमुना में कूद गए। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। भैया कूद गए हैं यमुना जल में। जैसे ही कूदे हाहाकार मच गया, चारों तरफ हल्ला मच गया। यशोदा मैया को, नंद बाबा को जैसे ही पता लगा, सभी दौड़ पड़े। भगवान ने यमुना में प्रवेश किया। अपनी गेंद को लाने के लिए भगवान यमुना में उतरे हैं। नाग पत्नियों ने देखा, यह इतना सुंदर सा मनमोहक बालक कौन आ गया। हृदय में वात्सल्य जाग गया कि समझाया, बेटा तुम कैसे आ गए पुत्र, यह तो बड़ा खतरनाक स्थान है। अगर हमारे पति जाग गए तो निश्चित रूप से तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। चले जाओ चुपचाप। लेकिन भगवान कहां जाने वाले थे। भगवान ने कहा, देवियों हम तो यहां पर आए ही तुम्हारे पति से मुलाकात करने हैं, जगाओ। कि नाग पत्नियों ने नहीं जगाया। लेकिन जब आपस में बातचीत बढ़ी तो स्वयं जाग गया कालिया नाग। भगवान को देखा तो देखते ही मारने को तैयार हो गया। दोनों में बड़ा युद्ध हुआ। भगवान ने पहले तो युद्ध का केवल उपक्रम किया है, उसके पश्चात देखते ही देखते अपने छोटे छोटे हाथों से कालिया नाग पर इतने प्रहार किए कि रक्त वमन करने लगा, मुख से रक्त बहने लगा। नाग पत्नियों ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसा न करो, यह हमारे पति देव हैं, हमारा सब कुछ इन्हीं से है। अगर यह संसार से चले गए तो हमारा क्या होगा। आप संपूर्ण संसार के रक्षक हैं, तो क्या हमारे सुहाग की रक्षा नहीं करेंगे। भगवान को उन देव पत्नियों पर दया आ गई। जब भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया, तब देव पत्नियों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कि न्यायो ही दंड कृत किल विशस्मि, कि वास्तव में आप बड़े न्यायकारी हैं। स्तवावतार खल निग्रहाय, कि आपका तो अवतार ही खल निग्रह के लिए हुआ, संसार में दुष्टों के निग्रह के लिए हुआ है। आपसे बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं है, आपसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। तो भगवान ने कहा, देवियों तुम हमें दयालु कह रही हो, हमने तुम्हारे पति की मार मार कर ऐसी दशा कर दी। क्या बात है, पति से बनती नहीं है क्या, कि जिसने तुम्हारे पति को इतना पीटा, ऐसी स्थिति कर दी, तुम उसे दयालु न्यायशील बता रही हो। तो सभी उन धर्मात्मा नाग पत्नियों ने उत्तर दिया है, प्रभु आपके जो चरण हमारे इस पति के सर पर रखे गए हैं, यह कोई साधारण चरण थोड़ी हैं। जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाए, कि जिनके चरणों से निकलकर गंगा शंका की, भगवान शंकर की जटा में आई है। जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारन आए। अरे कितने जप तप के बाद, ऋषियों के ध्यान में, सिर में, मस्तिष्क में, हृदय में जो नहीं आता, उनके चरण इतने आसानी से हमारे पति देव के सर पर रखे गए। इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना की। अब कालिया नाग का सारा अभिमान दूर हो गया, क्योंकि देखिए दुष्ट का अभिमान, अहंकार तभी नष्ट होता है जब उसको कुचला जाए। अन्यथा आप कितना ही हाथ जोड़े खड़े रहो, दुष्ट कभी दुष्टता छोड़ता नहीं है। खलानाम कंटकानाम चैव द्विविधैव परिक्रिया प्रतिक्रिया, कहते हैं खल और कंटक, जो ऐसे दो दुष्ट होते हैं, इन्हें दो प्रकार से ही समझाया जा सकता है। कि भैया सामर्थ्य नहीं है तो दूर से निकल जाइए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है उस दुष्ट को कुछ कहने का, दूर से चले जाइए, उपेक्षा कीजिए, सबसे अच्छा है। और अगर सामर्थ्य है तो उपानः वक्त्र भंगो दूर तो वा विवर्जनम,
जहां बोले वहीं कुचल दीजिए। दो ही मार्ग हैं बस, तीसरे मार्ग को ये दुष्ट नहीं समझते, मध्यम मार्ग को, विनम्रता को ये लोग नहीं समझते। कालिया नाग ने क्षमा याचना की। क्षमा याचना तो व्यवस्था में करनी पड़ी, क्योंकि मरता क्या न करता। लेकिन भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु यह सृष्टि किसने बनाई है? भगवान बोले हमने बनाई है। तो इस सृष्टि में सांपों को किसने बनाया? वह भी हमने बनाया। तो हम सांपों के अंदर प्रकृति से जहर किसने दिया? वह भी हमने ही दिया। तो जब सृष्टि आपकी, सांप आपके, जहर आपका, तो हमने विश्वमन कर दिया, तो किसका दोष, हमारा या आपका? भगवान बोले कालिया नाग, बात तो तू समझदारी की कर रहा है, लेकिन तेरा भाव दूषित है। कि जब तुम्हें अपना जहर फैलाने के लिए एक अलग देश दे दिया, रमण द्वीप दे दिया, एक स्थान दे दिया, सारे सर्प जाओ वहीं पर रहो और अपना खूब जहर फैलाओ। जब एक स्थान तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया, तो तुम अन्यत्र ये विष क्यों फैला रहे हो? जब धर्म के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर आपके मन को देखकर एक अलग देश दे दिया आपको, फिर भी आप इसी देश को गंदा क्यों कर रहे हो? गाने के लिए यही देश चाहिए, खाने के लिए यही देश चाहिए, नाचने के लिए, प्रसिद्धि के लिए, हर चीज के लिए अगर यही देश चाहिए था, तो धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े क्यों कराए थे? तब कालिया नाग ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन देखो हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक हमारी संख्या कम रहती है हम चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारी संख्या कब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कब हम 2 और हमारे 200 हो जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। हमारे यहां तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम 2 हमारे 2, वहां हम 4 हमारे 40, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारे घरों के अंदर इस बात को समझाने वाला कोई नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हमारी स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी, अपने करोड़ों के, अरबों के धन संपत्ति, परिवार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, अल्पसंख्यक हो गए। तो कालिया नाग कह रहा है कि प्रभु जब तक हम अल्पसंख्यक रहते हैं हाथ जोड़कर रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी संख्या बढ़ जाती है हम अपना जहर फैलाना शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा अगर जहर फैलाना है तो अपने देश में फैलाओ, अगर भाईचारे से रहना है, आराम से रहना है तो रहो। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम चले तो जाएं बाहर, लेकिन आपका जो गरुड़ है इससे बड़ा डर लगता है, यह हमें मार देगा। भगवान ने आश्वस्त किया कालिया नाग अब तुम्हारे माथे पर मेरे चरणों के निशान पड़ गए हैं, और जिसके चरणों पर भगवान के निशान पड़ जाएं, कि भगवान का चिन्ह, कि भगवान के चरणों से लगा चंदन, गले में तुलसी माला पड़ जाए, उसे कोई काल, कोई माया, कोई गरुड़ कुछ नहीं कह सकता। तो यहां से इस प्रकार भगवान ने मां यमुना को कालिया नाग के प्रभाव से मुक्त किया है।